एल्डोल कंडेंसेशन, ये ऐसा टॉपिक है जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है और इसमें बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। नॉट प्रॉब्लम इन द सेंस कि इसके कंसेप्ट में होती है, बट इसमें क्वेश्चन में टाइम लग जाता है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसका मैकेनिज्म तो आई होप आप सभी ने पढ़ा ही होगा, बट आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन के ट्रिक्स की, किस तरीके से आप प्रोडक्ट जल्दी लिख सकते हैं। और इसके लिए एक टेक्निक होती है जिसको हम कहेंगे 777 टेक्निक, वो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। तो मैं आपको बेसिक से एकदम शुरू करता हूँ। ये मैं एक कोई भी आपका एल्डिहाइड या कीटोन ले लेता हूँ जिसमें कुछ इस तरीके का मिला मेरे पास होगा रिएक्टेंट। इसकी मुझे करानी है एल्डोल कंडेंसेशन। नाउ सबसे पहले मैं 777 टेक्निक को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। 777 क्या करना है आपको, दो 7 बनाने हैं। वन इज लाइक दिस, अदर इज लाइक दिस। इस हैंड पर जो है, यहाँ पर जो है, आपको डबल बॉन्ड ओ वाला लगा देना है। सर क्या डबल बॉन्ड वाला, मतलब कीटोन लगा दीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कार्बन बनाइए, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ करिए। अब इस कार्बन, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि हमारे पास दो ही मोल सेम उसके लगते हैं आपके रिएक्टेंट के, क्योंकि अभी हम एल्डोल कंडेंसेशन की ही बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसमें जिसमें अल्फा एच है और एक ही हमारा रिएक्टेंट ले रहे हैं। दो की भी हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे सपोज मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे होगा आर एच और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CH2R। जब तक यहाँ पे अल्फा एच नहीं होंगे तब तक हमारी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो सकती। अब यहाँ पे मैंने सी डबल बॉन्ड ओ बना दिया था, डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पे मैं एक तरफ आर लिख रहा हूँ और एक तरफ आर कॉमा एच लिख रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस अरेंजमेंट में लिखना है। अब आप कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ से पानी निकालना है और लेट्स सी द प्रोडक्ट। जो दिख रहा है वो सीधा सा आर, ये सी है, इसके साथ डबल बॉन्ड सी, देन यहाँ पे आर, यहाँ पे आर सॉरी आर स्लैश एच, देन यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, एंड देन ये, दिस इज गोइंग टू बी माई प्रोडक्ट। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ अपना सिंपलेस्ट इसका, दैट इज एसिटल्डिहाइड का। इसकी हम करा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले 777 के लिए क्या करना है, दो 7 बनाएंगे जी। ठीक है, बना लिया। एक साइड पर क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दूंगा मैं। तो मैंने क्या बनाया है, मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बना दिया। अब यहाँ पे इसको पूरा कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड एक इसके साइड है CH3, एक साइड है मेरे पास ये। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से मुझे कार्बन और लिखना है। अब यहाँ पे मैं कार्बन लिखूंगा, यहाँ पे CH2 लिख दूंगा। इस कार्बन के इस साइड क्या है सर, H है। और यहाँ पे कुछ है, यस सर, यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्योंकि ये CH3 है तो हमें इसको इस तरीके से लिखना होगा। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, यहाँ पे सिंपली वाटर निकालना होगा। तो जैसे ही जो मेरा प्रोडक्ट आएगा वो सिंपली आएगा, CH3 लिखा मैंने, यहाँ पे C लगाया, देन सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर H है, यहाँ पर भी मेरा H है, यहाँ पर C, ये डबल बॉन्ड O, और ये मेरा आ गया। सो यहाँ पर मैंने सिंपली बहुत इजीली प्रोडक्ट बना दिया। और याद रखिएगा एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया था एग्जाम्पल नंबर 1। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2 में ले लेता हूँ मैं एसीटोन। एसीटोन एसीटोन, इसकी करानी है एल्डोल कंडेंसेशन। तो लेट्स हैव अ लुक अगेन, 777 बनाएंगे। यहाँ पर दो 7 बना लिए मैंने। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इसको पूरा कर लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक साइड है CH3, दूसरी साइड भी है CH3। बट यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे इस जगह पे लिखना है C डबल बॉन्ड O। एक साइड क्या है सर CH3, दूसरी साइड क्या है CH2 को लिखना है इस तरीके से। और यहाँ पे क्या है H, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। द नेक्स्ट स्टेप इज सिंपल, हमें निकालना है वाटर। तो यहाँ पे हम वाटर निकाल देंगे एंड द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी मेरा CH3, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, CH3, और यहाँ पे एक मिथाइल मिसिंग है। सो दिस इज गोइंग टू बी माय प्रोडक्ट। आई होप अभी तक आपको सिंपल सिंपल चीजें समझ में आई होंगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपने कंसेप्ट को कुछ मिक्स करते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लेते हैं। ये मैंने ले लिया CH2 CH3। ठीक है, इसकी करानी है मुझे एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, क्या करेंगे, 777 बनाएंगे। ठीक है सर, बना लिया सबसे पहले। नेक्स्ट स्टेप इज C डबल बॉन्ड O लिख दिया। यहाँ पर मैं लिख दूंगा CH3, यहाँ पर मैं लिख दूंगा CH2 CH3, या फिर C2H5 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा COO। देन यहाँ पे क्या लिखूं, अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि मैं ये वाले अल्फा एच यूज करूं, एक ऑप्शन ये है ये वाले अल्फा एच यूज करूं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि दोनों साइड हमारे पास अल्फा एच है और दोनों हमारे पास आप कह सकते हैं अनआइडेंटिकल है। यहाँ पे एसीटोन में दोनों तरफ आइडेंटिकल ही होता। अगर मैं ये वाले अल्फा एच लेता तब भी बात सेम होती, ये वाले लिए तब भी बात सेम है। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा और हम वो प्रोडक्ट में भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमें दोनों का अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट बनाना होगा। तो पहले मैं मान लेता हूँ यहाँ पे सिंपल CH2 CH3 लिख देता हूँ।
यहाँ पे मेरा आ जाएगा CH2 और यहाँ पे मेरा आ जाएगा H। अब क्या करना है, सिंपली वाटर रिमूव करना है, तो वाटर रिमूव कर देते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन दी प्रोडक्ट। सो ये हमारा आएगा CH3, यहाँ पे लिख दिया C डबल बॉन्ड CH COO, ये आ जाएगा आपका CH2 CH3। नाउ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH2 CH3। तो सबसे पहले आप मेन चेन को अपना वो करते हैं आइडेंटिफाई। तो एक, दो, तीन, यहाँ से भी जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पास आ रहा है। चार, पाँच, छ, सात, एक तो ये, एक दो तीन, हाँ तो मेरा तीन पर ही आ रहा है क्लोज, तो ये मेरी हो जाएगी मेन चेन। इसका नाम आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए लिख रहा हूँ जो मेरी जो प्रिंसिपल चेन है वो 7 कार्बन की है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, अगर मैं ये वाले अल्फा एच यूज करूंगा तो क्या होगा। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले डबल सेवन बनाएंगे, सिंपल, ठीक है सर बना दिया। अब यहाँ पे इसको पूरा करेंगे। अब ये वाला जो पार्ट है ये तो मेरा सेम ही रहेगा, C डबल बॉन्ड O मेरा सेम ही रहेगा, तो मैं यहीं पे इसको सिंपली सेम लिख रहा हूँ, CH2 CH3। एंड इसको मैं लिखूंगा सबसे पहले C डबल। सो O के बाद यहाँ पर क्या आएगा, लास्ट क्वेश्चन में हमने इस साइड पर देख लेते हैं क्या करा था। तो यहाँ पर पहले था CH2 CH3, इस बार हम यहाँ कर देंगे CH3। देन यहाँ पर वी विल राइट CH2 ओनली, सॉरी यहाँ पे CH3, लास्ट में हमने इसका अपोजिट करा था। तो यहाँ पे अब सिंपली वाटर रिमूवल। अब यहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट लिख देंगे, उससे लिखते आते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड से CH2 C डबल बॉन्ड C, देन C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। देन यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक CH3, देन वन मोर यहाँ पे CH2 CH3 हो जाएगा। सो अब मैं नंबरिंग करता हूँ अपने फंक्शनल वो प्रिंसिपल चेन की, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो यहाँ पर मेरे पास 6 कार्बन का मेजर प्रोडक्ट आ रहा है, और आप यहाँ पे देखेंगे IUPAC नेम तो आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे 6 का आ रहा है। पीछे वाले में हमारे पास 7 का है, तो यहाँ पे 6 कार्बन, और क्योंकि दो हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट आ गए ना, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर, एक यहाँ पर, एंड इस वाले में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट था जो कि था यहाँ पर। सो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। एग्जाम्पल 3 में हमने किस तरीके से देखा है कि एल्डोल में अगर एक ही हमारे पास रिएक्टेंट हो तो उससे मल्टीपल प्रोडक्ट बनाने को कहते हैं। और अगर आपको मैकेनिज्म से जाना है तो आप मैकेनिज्म से आप सिंपली जाते, सबसे पहले आप एक स्टेप में यहाँ पे कार्बन आयन बनाते, अटैक करवाते, नेक्स्ट स्टेप में आप इस पर कार्बन आयन बनाते, फिर अटैक करवाते, एंड देन आपका आंसर सेम आता अगर आप मैकेनिज्म से आते। बट यहाँ पे हमने शॉर्ट ट्रिक सीखी है कैसे आप दोनों प्रोडक्ट करेंगे। अब मुझे कैसे पता लगा दो प्रोडक्ट, सिंपली मुझे पता लगा कि यहाँ पे दो अल्फा कार्बन है और दोनों अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन आर अवेलेबल। सो हम इसलिए इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हम इस बार लेते हैं थोड़ा सा क्रॉस एल्डोल का। तो एग्जाम्पल नंबर 4। सो अब यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में अपना एक ले लेते हैं एसिटल्डिहाइड, दूसरा लेते हैं एसीटोन, कैसीटोन एसीटोन ले लेते हैं। तो यहाँ पर डबल सेवन करते हैं। अब आप सभी को पता होगा क्रॉस एल्डोल में हमारे पास 4 प्रोडक्ट बनते थे। कैसे 4, दो प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट इसका सेल्फ, एक प्रोडक्ट इसका सेल्फ, एक ऐसा कि इसका कार्बन आयन बना है इस पे अटैक करा, तीसरा हो गया चौथे में इसका कार्बन आयन इस पे अटैक। तो आइए देखते हैं कैसे हम चारों प्रोडक्ट को डबल सेवन की मदद से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस वाले पर फोकस करता हूँ अपने एसिटिलिहाइड पर, इसका सेल्फ बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं डबल सेवन बना देता हूँ, बना लिए सर। तो अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ आपका डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड लगा दिया, एक साइड में लगा देता हूँ CH3, एक साइड में लगा दिया। सिंपली यहाँ पर मैं C डबल बॉन्ड O लगाऊंगा, यहाँ पे CH लगा दूंगा, एंड इस पर मैं कर दूंगा CH2, एंड यहाँ पे मेरा H आ जाएगा। तो नाउ आई हैव टू डू एल्डोल, तो मैं उसको सिंपली करके वाटर रिमूवल करके अपना पहला प्रोडक्ट लिख दूंगा, दैट इज गोइंग टू बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देन ये। तो सिंपली मेरा पहला एल्डोल प्रोडक्ट आ गया। नेक्स्ट बनाते हैं हम एसीटोन के लिए सेल्फ प्रोडक्ट। तो मैं इसको पहले डबल सेवन बना लेता हूँ। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, एक साइड में कर रहा हूँ CH3, दूसरी साइड CH2 और H। ये मैंने H लगा दिया, और ये H ध्यान रखिएगा इसका बॉन्ड ही है। सो यहाँ पे आप वाटर रिमूवल कर लेते हैं क्योंकि दोनों साइड तो वहां पे वैसे भी CH3 ही है। तो नाउ द प्रोडक्ट इज CH3, देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, देन CO CH3, एंड यहाँ पर अब मुझे लगाना है एक CH। तो ये मेरा बन गया एसीटोन का, ठीक है। तो मैंने दो प्रोडक्ट बना लिए। तीसरा बनाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो तीसरे में पहली बार मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एसीटोन को, सॉरी पहले एसिटिल्डिहाइड को लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH3H को, एंड इस साइड में लिख देता हूँ अपना एसीटोन को, कैसीटोन को एसीटोन को। तो C डबल बॉन्ड O CH3, कोई सा भी अल्फा एसिड ले लिए, दोनों इक्विवेलेंट है। अगर यहाँ पे एसीटोन के अलावा मैं 4 बार ले लेता तब बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनते, वो भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो अभी नहीं देखेंगे। सो ये मैं अपना आंसर लाने की कोशिश करता हूँ। सो मेरे पास जो आंसर आएगा C डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा CH,
यहाँ पे COCH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम है तो वो भी लगा दूं। तो ये मेरा आ गया है क्रॉस प्रोडक्ट। अभी मैंने इस साइड यहाँ पर दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ले रखा है अपना एसिटल्डिहाइड। अब इस बार मैं लूंगा यहाँ पे कीट वो एसीटोन को। तो नेक्स्ट पेज पे कीटोन ले लेते हैं यहाँ पर, दैट इज हमारा एसीटोन को। एसीटोन के लिए अब मैं 77 बना देता हूँ पहले। यहाँ पे ये मेरा 77 मैंने बनाया एसीटोन के लिए। यहाँ पे बना देता हूँ मैं एसिटल्डिहाइड के लिए। तो यहाँ पे सी, यहाँ पर मेरा आ जाएगा CH2H। यहाँ पे मैं प्लस का साइन, यहाँ पे दोनों साइड CH3 होगा। सो नाउ जस्ट रिमूव द वाटर। सो ये मैं वाटर रिमूव कर रहा हूँ। माई प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी CH3C। यहाँ पे नीचे आ जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड, देन H, देन COO। तो आप देखेंगे दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट है। दैट इज कौन सा वाला, एक सर ये हमारा थर्ड वाला, दूसरा ये फोर्थ वाला। आप दोनों देख पा रहे होंगे डिफरेंट है। तो कौन कौन से हमारे 4 प्रोडक्ट्स हो गए, लेट मी मार्क। तो ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट आया। कहाँ से आया सर, ये आया था आपका एसिटल्डिहाइड की सेल्फ करके। सेल्फ क्या सर, सेल्फ एल्डोल करके। देन सेकंड हमने करी एसीटोन की सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। थर्ड हमने करी क्रॉस एल्डोल। क्रॉस में हमने किसको लिया, सबसे पहले हमने लिया इस साइड पर लिया एसिटल्डिहाइड को। और मैं अगर कहूँ थोड़ा मोर प्रिसाइजली, एसिटल्डिहाइड का हमने ऑक्सीजन लिया और हाइड्रोजन लिए हमने एसीटोन के। नेक्स्ट केस में हमने ऑक्सीजन हमने लिया एसीटोन का और हाइड्रोजन लिए एसिटल्डिहाइड के। सो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो वही जो मैंने इनिशियली बताया था कि आपको कार्बन आयन बना होगा। एक कार्बन आयन इसका बना के इस पर अटैक, दूसरी बार इसका कार्बन आयन बटा के इस पर अटैक करवाएंगे, मैकेनिज्म से जाएंगे, तो यही आपका आंसर आएगा। सो ये हमने क्रॉस एल्डोल का भी देख लिया। आई होप आप अब क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर पाएंगे एल्डोल कंडेंसेशन के। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। नोट्स के लिए आप जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा। देन यहाँ पर यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आप एल्डोल में आप इजीली क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो ऐसा करेंगे कि हम रख लेंगे अपने टॉपिक एल्डोल कंडेंसेशन की, कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। जैसा कि आप कमेंट में बता दीजिएगा अगर आपको चाहिए तो, और कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम देख लेंगे नीट और जेई में जो आए हुए होंगे। और बाकी कुछ भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर मुझे अच्छा क्वेश्चन मिलेगा तो वो भी लाने की मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा। तो आप जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।